वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा पकड़े जाने की घटना ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में एक बड़ा बदलाव ला दिया है। इसने भारत के लिए एक कठिन लेकिन लाभदायक तेल त्रिकोण की स्थिति पैदा कर दी है। पिछले कुछ वर्षों से भारत अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए रूस से कम कीमत पर मिलने वाले कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर था। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला के अमेरिकी प्रभाव में आने की संभावना के कारण भारत को अपनी खरीद रणनीति बदलने का एक अच्छा अवसर मिला है। ये भारत को सबसे कम कीमत पर तेल बेचने के लिए रूस और वेनेजुएला के बीच एक बड़े कीमत युद्ध का मार्ग प्रशस्त करेगा। भारत इस स्थिति का अपने हित में उपयोग करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति में है। विशेष रूप से जामनगर में रिलायंस की विशाल रिफाइनरी जैसे कई भारतीय संयंत्रों को भारी श्रेणी के कच्चे तेल को साफ करने के लिए ही विशेष रूप से डिजाइन किया है। वेनेजुएला का तेल भी इसी भारी श्रेणी का है, जो भारत के लिए एक अतिरिक्त ताकत है। यदि अमेरिका अपने प्रतिबंध हटा देता है और वेनेजुएला को स्वतंत्र रूप से तेल निर्यात करने की अनुमति देता है, तो बाजार में तेल की आपूर्ति बहुत बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप भारत को अपने ग्राहक के रूप में बनाए रखने के लिए रूस को वर्तमान में दी जा रही छूट से भी अधिक छूट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा कराकर भारत बड़ी मात्रा में पैसा बचा सकता है। हालांकि भारत रूस से तेल खरीदना इतनी आसानी से बंद नहीं कर सकता और न ही उसे करना चाहिए। भारत और रूस के बीच की दोस्ती सिर्फ तेल के व्यापार पर निर्भर नहीं है। रूस सैन्य हथियारों और परमाणु तकनीक में भारत का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार है। उदाहरण के लिए कुडनकुलम में बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने में भारत की मदद करने वाला रूस एकमात्र देश है। भारत सस्ते ईंधन के लिए ऐसे लंबे समय के रिश्तों को नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर बहुत दृढ़ है, यानी भारत अमेरिका या किसी अन्य महाशक्ति के कहने पर नहीं चलेगा, वह अपने फैसले खुद लेगा। अगर भारत सिर्फ इसलिए रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, तो भारत को अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ सकती है। अंत में भारत बहुपक्षीय नीति का रास्ता ही चुनेगा। इसका अर्थ है एक ही समय में सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना। यदि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं और कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, तो भारत अपना पैसा बचाने के लिए वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदना शुरू कर देगा। वहीं अपनी पुरानी दोस्ती को मजबूत रखने के लिए रूस से भी एक निश्चित मात्रा में तेल खरीदना जारी रखेगा। जब दो बड़े तेल आपूर्तिकर्ता उसके व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे, तो भारत इसमें एक बड़े विजेता के रूप में उभरेगा। इसके माध्यम से वैश्विक मित्रता को संतुलित करने के साथ साथ भारत सबसे कम कीमत पर ईंधन भी प्राप्त कर सकेगा। इस उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भारत एक बुद्धिमान ग्राहक के रूप में कार्य करते हुए अपने देश के हित और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है।